अंशु और नीतू, इन दोनों बच्चियों ने 90.8% स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। साइंस में इस बच्ची ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। सेकंड है अंजलि, इस बच्ची ने 89% स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। एंड थर्ड है प्रिया, इस बच्ची ने 88.6% स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और 10th क्लास में हमारे लिटिल स्टार्स हैं खुशी, फर्स्ट पोजीशन है इस बच्ची की 95.6% स्कोर। सेकंड है कनिका, डॉटर ऑफ राधे श्याम, 95% मार्क्स आए इस बच्ची को। थर्ड दीपिका, डॉटर ऑफ विनोद, 93.2% मार्क्स ऑब्टेन किए इस बच्ची ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंचे हैं ROE सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर में। जींद ज़िले का ये गांव है और हसनपुर स्कूल में यहाँ पर उन लड़कियों को आज सम्मानित किया गया है जिन लड़कियों की मेरिट आई है। और कितनी लड़कियों की यहाँ पर मेरिट आई है तो प्रिंसिपल मैम हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे। देखो एक सरकारी स्कूल होते हुए भी और नाम मात्र फीस में और लड़कियों ने यहाँ पर मेरिट प्राप्त की है, तो इनसे पूछेंगे। राम राम मैडम जी। राम राम जी। तो कितनी लड़कियों की मेरिट आई मैम? मेरे पास 10th में 47 बच्चे थे और 47 में सभी बच्चे पास हैं, 100% रिजल्ट है और 22 बच्चों की मेरिट आई है और टॉप पोजीशंस लड़कियों ने हासिल की है। फर्स्ट पोजीशन खुशी ने, सेकंड कनिका ने और थर्ड दीपिका ने। और इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि खाली 10th में अच्छा नहीं किया, अब भी इन बच्चों की हिम्मत हौसला का जुनून है। ये बच्चे चाहते हैं हम लाइफ में कुछ अलग करें। नीट की तैयारी और JEE मेंस की तैयारी भी ये कर रहे हैं, स्कूल में रह के कर रहे हैं। कोई नॉन अटेंडिंग नहीं है बच्चा, सभी स्कूल में रेगुलरली आते हैं और इन बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। इसी तरह से +2 में ये हमारी बेटियाँ हैं, फर्स्ट नीतू और अंशु, और इनमें से एक लड़की ने 100 में से 100 नंबर पॉलिटिकल साइंस में लिए हैं और इनके टीचर विजेंद्र जी, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बाकी सारे स्टाफ को भी। सेकंड पोजीशन अंजलि है, थर्ड पोजीशन भी हमारी एक बेटी ने ली है। इन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामना में देती हूँ। मैम इस साइड भी आपकी 3 लड़कियां हैं और इस साइड भी 3 लड़कियां हैं, लेकिन लड़का कोई नज़र नहीं आ रहा। लड़के हैं तो पोजीशन में, पर वो 7वीं 8वीं पोजीशन से स्टार्ट होते हैं। ऊपर की सारे स्थानों पर कब्जा लड़कियों ने ही किया है। हम यही कह सकते हैं कि बेटियां आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अभी बेटियां खुद अपने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत पहले शुरू हुआ था। पहले भी लड़कियां पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है, परंतु अब माता पिता की सोच में भी बदलाव आया है। मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं दूर दूर के गांव से भी आते हैं। अब इनमें से भी बच्ची कोई मोहम्मद खेड़ा से, कोई पोपड़ा से, कोई बिघाना से है, कोई अलेवा से है। अब ये नहीं है कि गाँव में स्कूल नहीं है तो बच्चियों को स्कूल मत भेजो। माँ बाप ने भी हिम्मत की कि इन बच्चों को भेजा, हमारे पर भरोसा रख के। मेरे टीचर्स ने भी पूरा भरोसे को कायम रखा और इनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया। फिर तीसरा काम इन बच्चियों ने किया जो इनको स्कूल में करवाया, घर जाके भी पढ़ा। और ये ट्रायंगल जब पूरा हो जाता है पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चों का, तभी बच्चे कामयाब होते हैं। और ऐसा ही मेरे स्कूल के बच्चों ने और मेरे स्कूल के अध्यापकों ने कर दिखाया है। और मैं यही कामना करूँगी कि मेरा स्कूल हमेशा ऐसे ही और बुलंदियों को छूता रहे और नए नए सफलता के आयाम हासिल करे। मैम देखो कहने को तो मतलब ROE स्कूल एक सरकारी स्कूल है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है कहीं ना कहीं। यही है इसमें कि मेरे अध्यापकों का और बच्चों का ज़ील है, इनकी डेडिकेशन है। बिना समर्पण के तो कुछ होता नहीं है। इनकी क्लासेस भी नियमित रूप से लगती है, टाइम से सिलेबस पूरा होता है। फीस सरकारी ही है, 6 से 8 की बच्चियाँ फ्री भी है मेरे पास, 9 से 12 तक वही गवर्नमेंट स्कूल वाली फ़ीस है। और मेरे तो अध्यापक भी दूर दूर से आते हैं, आके फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और बच्चे भी दूर से आके भी बेस्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इनका अभी ये मेरे स्कूल में हॉस्टल भी शुरू होने वाला है, तो लड़कियों की और भी समस्या दूर हो जाएगी और फिर शायद ये भी होगा कि बच्चों को पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा और लड़कियां और भी अच्छा सा कार्य करें। देखो मैम हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है सरकारी स्कूलों के प्रति। बहुत कम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में जाए, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उन स्कूलों में भेजते हैं। तो क्या कहना चाहोगे हमारे समाज के लोगों को? नहीं, मेरी तो मैं जहाँ तक अपने स्कूल की बात करूँ, बिल्डिंग में कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं है, सुविधाओं में कमी नहीं है, जज्बे में कमी नहीं है
और जितने सरकारी स्कूल के टीचर्स टैलेंटेड होते हैं, सारे डिग्री, प्रॉपर डिग्री होती है, प्रॉपर उनके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बाद सारी तभी आते हैं हम स्कूल में। बस उनमें समर्पण की भावना, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल वाले काम नहीं करते, सरकारी स्कूल वाले भी बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं। तो एक लड़की ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए पॉलिटिकल साइंस में। सर आप बताइए सबसे पहले, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ये। मैं आर्ट्स का टीचर हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। तो बच्चों की मेहनत को भी और जो हमारी अपना मार्गदर्शन है उसमें मैं तो इनकी मेहनत को ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे कहने से उस प्रकार से काम किया कि 100 में से 100 नंबर लेके आ रहे हैं। और केवल 100 में से 100 नहीं, मैक्सिमम बच्चों के जो हैं 23 जैसे टोटल स्टूडेंट थे मेरे पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें से 11 बच्चों के जो हैं अराउंड 97 96 ऐसे नंबर आए हुए हैं। मैं उनको भी 100 ही मानता हूँ। और इसने विशेष कमाल कर दिया है, ये जिस दिन लास्ट दिन मुझसे मिल के गई तो मैंने इसको नोट्स दिए और ये आई मेरे पास। तो मैंने कहा बेटे नोट्स तो मैं दे दूंगा तेरे को, तैयारी भी और मार्गदर्शन भी पूरा दूंगा, लेकिन 100 में से 100 नंबर लेके आना। ये मेरे प्रॉमिस करके गई थी और ये 100 में से 100 लेके आई है। वैसे ही फर्स्ट हाँ, और वैसे भी फर्स्ट पोजीशन है इसकी आर्ट्स में जो है। तो बच्चों ने भी मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है, दोनों की मेहनत मिल के रंग लाई है, तो इस वजह से। पूरा क्या नाम है? अमनशु। कहाँ से आते हो? हसन से मैम। असम से। तो डेली अप डाउन? यस मैम, डेली अप डाउन। अच्छा, तो अब +2 हो चुकी है। यस मैम। तो आगे क्या करना आप? आगे बीए करना, आगे यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। तुम वो स्कूल में ही पढ़ते थे या घर जाके पढ़ते थे? स्कूल में भी पढ़ती थी मैम, घर जाके भी पढ़ती थी। मम्मी ने भी काफ़ी स्पोर्ट्स किया, टीचर्स ने भी काफ़ी स्पोर्ट्स किया, प्रिंसिपल मैम ने भी टाइम पे मोटिवेट किया। और यहाँ के माहौल की बात करें तो स्कूल का माहौल कैसा है? बहुत, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा, मतलब दूसरे स्कूलों से जहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ वहाँ से भी काफ़ी अच्छा था। क्या नाम गुड़िया? अंजलि है मैम। अंजलि। आपका कौन सा गांव है? मैं मलेवा। अलीवा। तो अब आपको आगे क्या करना है? मैम एसएससी कोचिंग ले रखी है और बीए के बाद लॉ करनी है। बीए के बाद। यस मैम। तो गुड़िया आपका क्या नाम है? रिया में आप कहाँ से आते हैं? मोहम्मद खेड़ा से। मोहम्मद खेड़ा से। तो देखो इन सभी लड़कियों ने मेरिट ली है +2 में। अच्छा मैम, ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक बारी, इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियाँ रास्ता भटक जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप, क्योंकि माता पिता को भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ज़्यादातर तो नहीं कहूँगी, हाँ ये कुछ उम्र का प्रभाव लगा लो या फिर सोशल मीडिया का। हमारे पास बच्चों को एक एसेस इंटरनेट यदि उनके पास है तो उनके बिगड़ने के भी चांस हैं, परंतु संवरने के भी चांस हैं। ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है, पर बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। टीचर्स को भी इसमें पूरा योगदान देना होता है, अपना बताना होता है बार बार कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। और ये खैर ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। कुछ बच्चे शरारती हो जाते हैं, माँ बाप की भी नहीं सुनते, तो माँ बाप भी टीचर्स से ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि बच्चों की इस उम्र में क्या होता है, मम्मी पापा कोई बात बोलेंगे नहीं मानते हैं, अब तो ऐसे बोलते रहते हो। बच्चों की माँ बाप की शिकायतें आती है, पीटीएम की थी मैंने, तो अधिकतर पेरेंट्स की यही बात थी कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। फिर हम हाँ बढ़ते हैं कि आपके नहीं सुनते, हमारी सुनेंगे। फिर हम और हमारी टीम कोशिश करते हैं बच्चों को पग पग पर बताने के लिए, बेटा ये सही नहीं है, ये सही है। कई बार ऐसे नहीं सुनते बच्चे, कोई प्रेरणादायक कहानी से सुनाते हैं, शिक्षा से सुनाते हैं, पुराने एक्सपीरियंस बताते हैं उनको कि उसने ऐसे मेहनत की तो कामयाब हो गया, अब जीवन सफल है। ऐसे बच्चों के साथ तो बार बार लगना पड़ेगा, हर रोज़ लगना पड़ेगा, माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी, या फिर हमारे टीचर्स को। दोस्त ऐसे हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा बिगड़ने का कारण पीयर ग्रुप में रहना होता है। दोस्त ही बच्चों को गलत काम करने के लिए बोलते हैं। यदि बच्चे को ये समझ है कि मेरे टीचर सही कह रहे हैं, मेरे माता पिता सही कह रहे हैं और मुझे अपने भविष्य की चिंता है, तो कोई भी बच्चा अपनी लाइन से नहीं उतरेगा और वो कामयाब जरूर होगा। ये 3 लड़कियां हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में मेरिट ली है। देखने में छोटी छोटी हैं लेकिन हौसले बड़े बड़े हैं इनके। गुड़िया क्या नाम है? खुशी मैम। कहाँ से आते हो आप? हसनपुर से। हसनपुर से ही। तो कितने नंबर आए आपके? मैम 95.6, 478 आउट अच्छा। ऑफ 500। तो अभी मैम बताया कि नीट की तैयारी भी है साथ में। यस मैम। ओके, घर पे पढ़ते हो? यस मैम। तो क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि वो भी आपके जितने अंक प्राप्त कर सकें? मैम रेगुलर स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। क्या नाम गुड़िया? कनिका मैम। आप कहाँ से आते हो? पोपड़ा मैम। पोपड़ा से। तो आपके कितने अंक आए हैं? 475 आउट ऑफ 500। गुड़िया आपका? दीपिका। कहाँ से आते हो? मोहम्मद खेड़ा से। मोहम्मद खेड़ा से। तो आपके कितने अंक आए हैं? 466 आउट ऑफ 500। तो आगे क्या बनना है?
हम इंजीनियर। इंजीनियर, अच्छी बात है। तो देखिए ये जो पूरा स्टाफ आपके सामने है, इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। और एक सरकारी स्कूल होते हुए भी यहाँ पर लड़कियों ने मेरिट प्राप्त की है और आज उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये रखा गया था, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों को सम्मानित करना भी। उनसे उनका हौसला और भी बुलंद होता है, उनको देखकर और बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। तो आरओई पब्लिक स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल है ममता शर्मा, क्योंकि कहते हैं कि जब इंजन मजबूत होगा तो डिब्बे अपने आप ही मजबूत होते हैं, तो प्रिंसिपल मजबूत होगी तो टीचर सारा स्टाफ अपने आप काम करेगा। तो क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।